आज मैं आप लोगों को KSN-YT की तरह एडिट करना सिखाऊंगा। इसके इस शॉर्ट पे 8 लाख से भी प्लस व्यूज है। आप भी ऐसे शॉर्ट बनाकर व्यूज पा सकते हो। और इस शॉर्ट को बनाने के लिए मैंने जो मटेरियल यूज किया है वो सारे मटेरियल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और एक बात कहनी थी आप लोगों को कि ये सारे मटेरियल मैंने खुद से बनाया है। ये मटेरियल आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए एक एक मटेरियल को बनाने के लिए मुझे 6 घंटे लगे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना आप लोग। वीडियो को अगर पूरा देख के आपने लाइक नहीं किया तो फिर मुझे बुरा लगेगा। और आप लोग प्रीव्यू देखो। रिकॉर्डिंग के लिए मैं आप लोगों को एक क्राफ्टलैंड कोड दूंगा। उस कोड को अपने फ्रेंड के साथ स्टार्ट कर लेना। स्टार्ट कर लेने के बाद गन फन लेके आप लोग आ जाना अपने फ्रेंड के साथ पीक में इस वाले पोजीशन में आकर आप लोग रेडी रहना और अपने फ्रेंड को आगे जाने बोल देना है। और फिर सीधे जाकर अपने फ्रेंड को किल कर देना है और इस तरह से पोजीशन ले लेना है आप लोगों को। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने सेकंड लोकेशन पे फैक्ट्री में और इस तरह से पोजीशन देकर आप लोगों को दौड़ना है आगे और जंप करना है और फिर अपने फ्रेंड को किल कर देना है। उसके बाद आप लोगों को इस टैंकी के पास आकर इस तरह से खड़े हो जाना है और हमारी अगली लोकेशन भी फैक्ट्री रहेगी। इस तरह से यहाँ पर पोजीशन ले लेना है और अपने फ्रेंड को आगे में पोजीशन ले लेने बोलना और फिर आप दौड़ के आगे जाओगे और अपने फ्रेंड को किल कर दोगे। फिर यहाँ पर इस तरह से खड़ा हो जाओगे। बस इतना ही एडिटिंग करना है आप लोगों को। अब बताता हूँ एडिटिंग कैसे करना है। एडिटिंग थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट में उस वाले वीडियो क्लिप को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 जैसे सिलेक्ट करके इसको जूम कर लेंगे और फिर जहां से हमारा वीडियो क्लिप स्टार्ट हो रहा है उस पार्ट को रखकर पीछे वाले क्लिप को डिलीट कर देंगे। उसके बाद जब ये बंदा को मार कर सीधा खड़ा हो जाता है उस पार्ट पे हम लोग कट लाएंगे और फिर एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर इस तरह से इसको क्रॉप कर लेंगे। सिर्फ हमारा क्लिप रहना चाहिए और कुछ नहीं। सेव करने के बाद उसको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट कर लेने के बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ये रिमूव वाले के ऊपर टैप करना है और इस कैरेक्टर को उस ऊपर इस तरह से कर इसको रिमूव कर देना है। रिमूव हो जाने के बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद इस वाले बटन के ऊपर टैप करके इसको बैक कर लेना है। उसके बाद हम लोग क्रॉप में जाएंगे। क्रॉप में इस तरह कैरेक्टर को क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप कर लेने के बाद हम लोग इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे और सेव कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे कैपकट में प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करके उस वाले स्क्रीनशॉट को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लेने के बाद हम लोग इसी टाइमलाइन में ओवर वाले में उस वाले PNG को भी इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लेने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे बेसिक में और X एक्सिस और Y एक्सिस का यूज करके इस तरह से इसको बैठा लेंगे। उसके बाद उसी टाइमलाइन में ओवर वाले के ऊपर टैप करके वीडियो में जाकर इस साइकिल वाले ग्रीन स्क्रीन को इंपोर्ट कर लेंगे और नीचे स्क्रॉल करके कटआउट वाले ऑप्शन में जाकर क्रोमा की सिलेक्ट करके इस ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट करना है और फिर इसको इंटेंसिटी को बढ़ा देना है 60% और शैडो को 25%। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में HSL मिलेगा, उसके ऊपर टैप करके ग्रीन स्क्रीन को टैप करना है और इसके सैचुरेशन को 0 कर देना है आप लोगों को, जिससे ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा। उसके बाद ग्रीन स्क्रीन के ऊपर टैप करके इसको 2 फिंगर की मदद से इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद एक की फ्रेम देंगे और एक की फ्रेम उसके थोड़ा से बाद में देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे बेसिक में। इस X एक्सिस को राइट साइड ड्रैग करना है जिससे ये साइकिल इस तरफ आएगा और इस तरह जब ये कैरेक्टर के पास आ जाए छोड़ देना है आप लोगों को और इसके लेयर को 1 कर देना है और फिर नीचे स्क्रॉल करके फ्रीज बटन को टैप करके की फ्रेम के सेंटर में एक फ्रीज लगाना है। उसके बाद ओवर वाले को टैप करके अपने कैरेक्टर के ग्रीन स्क्रीन को इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट कर लेने के बाद हम लोग इसको क्रॉप करेंगे। इसका ग्रीन स्क्रीन छोड़ के बाकी सब एरिया क्रॉप कर देना है इस तरह से और फिर ग्रीन स्क्रीन में जब सामने देकर जंप करते हैं उस
वाले क्लिप को रखकर बाकी क्लिप को कट करके आगे बढ़ा देना है और फिर कटआउट वाले ऑप्शन में जाकर क्रोमा की से इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देंगे। रिमूव कर लेने के बाद हम लोग इसमें की फ्रेम देंगे। सबसे पहले पीछे लाकर इसको कैरेक्टर के साथ मैच कर लेंगे। बेसिक में जाकर और अच्छे से मैच कर लेना। मैच हो जाने के बाद हम लोग इसमें की फ्रेम लगाएंगे। सबसे पहले उस टाइमलाइन में की फ्रेम लगाना है जब ये जंप करने वाला होता है और फिर ऊपर में जो पीएनजी है उसको कट करके डिलीट कर देंगे और की फ्रेम से थोड़ा आगे जाएंगे और फिर इस तरह से इसको छोटा करके इस तरह से टोकरी के पास कर देंगे और कट करके डिलीट कर देंगे। फिर उस टाइमलाइन में आ जाएंगे जब इस पोजीशन में होता है कैरेक्टर ग्रीन स्क्रीन में, उसको फ्रीज कर लेंगे और इस तरह से इसके पास में लेके चले आएंगे और इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देंगे और फिर टोकरी के पास में इसको इस तरह से कर देना है जैसे ये टोकरी के अंदर बैठा हुआ है और इसको ड्रैग करके ऊपर कर लेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके हम लोग आ जाएंगे मास्क में। इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस तरह से इसको रोटेट कर देना है टोकरी के बराबर में जैसे मैं कर रहा हूँ अभी और फेदर में जाकर इसके 3 फेदर दे देना है और फिर इस तरह वीडियो लगेगा हमारा। और फिर इस फ्रीज वाले ग्रीन स्क्रीन के बराबर आकर ऊपर वाले फ्रीज वाले ग्रीन स्क्रीन को कट करके डिलीट कर देंगे और फिर दोनों में की फ्रेम लाएंगे दो ठो इस तरह से और फिर सेकंड वाले की फ्रेम में बेसिक में जाकर इसको रोटेट कर देंगे और जिस तरह से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उस तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसी तरह से नीचे वाले ग्रीन स्क्रीन को भी एडजस्ट कर लेंगे, रोटेट कर लेंगे और ऊपर वाले क्लिप को ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे। फिर 1 सेकंड छोड़ के इसमें की फ्रेम लगाएंगे, एक और की फ्रेम जस्ट उसके बगल में लगाएंगे और फर्स्ट वाले की फ्रेम में टैप करके इस तरह से इसको ड्रैग कर देंगे और फिर इस कैरेक्टर को भी ड्रैग कर देंगे। फिर सेकंड वाले की फ्रेम में ड्रैग करके डायरेक्ट गायब कर देना है दोनों क्लिप को और फिर उसी की फ्रेम में कट लगाकर डिलीट कर देंगे सभी क्लिप्स को और फिर उस टाइमलाइन में आ जाएंगे जब हमारा सेकंड क्लिप है वीडियो क्लिप। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके डिलीट कर देंगे और इस टाइमलाइन में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद इस क्लिप को पिक्सआर्ट में इंपोर्ट कर लेंगे। पिक्सआर्ट में इंपोर्ट कर लेने के बाद इसको उसी तरह से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करके इसको सेव कर लेंगे। सेव करके आ जाएंगे कैपकट में। कैपकट में आने के बाद प्लस आइकन के ऊपर टैप करके इंपोर्ट कर लेंगे और फिर ये जो दोनों ग्रीन स्क्रीन है दोनों को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसके लेयर को ऑन कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले की फ्रेम के ऊपर टैप करके इस तरह से इसको पीछे कर लेना है दोनों क्लिप में और फिर फर्स्ट वाले की फ्रेम के सेंटर में आएंगे और कट करके पीछे वाले क्लिप को डिलीट कर देंगे और इसको ड्रैग करके बराबर कर देंगे। फिर वीडियो क्लिप कुछ ऐसा लगेगा हमारा और फिर उस टाइमलाइन में आ जाएंगे जब हमारा कैरेक्टर राइट साइड मूव करके जंप करता है उस वाले क्लिप को लेकर आ जाएंगे। थोड़ा सा गैप देकर इसको बैठा लेंगे और फिर इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देंगे क्रोमा की से। रिमूव कर लेने के बाद इसको उस टाइमलाइन में लिख चलाएंगे जब हमारा कैरेक्टर रहता है और इसको कैरेक्टर के साथ इस तरह से मैच कर लेंगे। मैच कर लेने के बाद उस टाइमलाइन में लिख चले आना है थोड़ा सा गैप देके और फिर इसमें की फ्रेम देंगे। सबसे पहले उस टाइमलाइन में की फ्रेम देना है जब हमारा कैरेक्टर जंप करके खड़ा हो जाता है और फिर बीच में की फ्रेम देना है जब वो हवा में रहता है और फिर फर्स्ट में की फ्रेम देना है और ड्रैग करके पीछे कर देना है और फिर ग्रीन स्क्रीन के लास्ट में हम लोग कट लाकर इस तरह से वीडियो क्लिप को डिलीट कर देंगे और फिर हमारा वीडियो क्लिप बन के रेडी हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे थर्ड क्लिप में। इस टाइमलाइन में हम लोग यहाँ पर एक कट लाएंगे और कट लाने के बाद एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उस तरह से क्रॉप करके पिक्सआर्ट में रिमूव करके लिख चलाएंगे। मैंने वो क्लिप नहीं दिखाया है क्योंकि बार बार दिखाना कोई फायदा नहीं है। और फिर इस टाइमलाइन में आ जाएंगे ग्रीन स्क्रीन जो राइट साइड मूव करके जंप करता है उस वाले क्लिप को लेकर ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देंगे और थोड़ा सा पीछे लाकर इसको इस वाले क्लिप के साथ मैच कर देंगे अपने कैरेक्टर को और फिर ड्रैग करके आगे कर लेंगे और फिर ग्रीन स्क्रीन के लास्ट में हम लोग इस वाले पीएनजी को इंपोर्ट कर लेंगे। पीएनजी को इंपोर्ट कर लेने के बाद इसको उस तरह से मैच कर लेना है और फिर उसी टाइमलाइन में हम लोग एक और पीएनजी को ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद दोनों को एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इस क्लिप का लेयर को 2 रखेंगे और नीचे वाले क्लिप का लेयर को 1 रखेंगे और ऊपर वाले पीएनजी में हम लोग 2 की फ्रेम लगाएंगे इस तरह से और दूसरे की फ्रेम में ड्रैग करके साइड कर देंगे और फिर उसी टाइमलाइन में हम लोग ग्रीन स्क्रीन को फ्रीज कर लेंगे और छोटा कर लेंगे 0.5 सेकंड और फिर उस ग्रीन स्क्रीन को लेंगे जो हमारा कैरेक्टर सीधे दौड़कर जंप करता है और फिर इसको लाकर बैठा देंगे। बैठाने के बाद हम लोग इसमें की फ्रेम देंगे। पहले की फ्रेम देना है और
थोड़े से बाद में आपको की फ्रेम देना है जब ये जंप करने वाला होता है, और इसको छोटा करके यहाँ पर बैठा लेंगे। बैठा लेने के बाद थोड़े से बाद में हम लोग एक और की फ्रेम देंगे जब ये जंप करके हवा में रहता है, और इस तरह से इसको बैठा लेंगे। और फिर एक और की फ्रेम देंगे जब इसको ये जंप करके खड़ा हो जाता है, और फिर एक और की फ्रेम देंगे जब ये दौड़कर आगे जाने वाला रहता है, और इस तरह से इसको कर देंगे। और फिर एक और की फ्रेम उसके बगल में देंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे जिससे ये हवा में जंप करता हुआ दिखेगा, और एक लास्ट की फ्रेम देकर इसको नीचे करके छोड़ देंगे। हमारा क्लिप बन के रेडी हो गया है। और फिर थर्ड क्लिप में हम लोग कट लगाकर एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देंगे और स्क्रीनशॉट लेकर उस तरह से पिक्सआर्ट में रिमूव करके ऐड कर लेंगे प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करके। और फिर उस वाले ग्रीन स्क्रीन को लेंगे जिसमें हमारा कैरेक्टर सीधा बस खड़ा रहता है, बस एक फ्रीज करके लेके आ जाना है आप लोग को। और इस वाले ग्रीन स्क्रीन को इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट करने के बाद इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देंगे। रिमूव करके जो एक्स्ट्रा ग्रीन स्क्रीन है उसको ड्रैग करके आगे कर लेंगे, और इस वाले क्लिप को ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे, और इसको लेयर को 1 कर लेंगे। और फिर ये जो ग्रीन स्क्रीन है एंग्री बर्ड वाला, इसको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर लेने के बाद उस टाइमलाइन में आना है जब एंग्री बर्ड्स अपने हाथ से इस रबड़ को खींचता है। उस रबड़ को खींचने वाले टाइम में हम लोग फ्रीज लगा देंगे। फ्रीज कर लेने के बाद उसी टाइमलाइन में हम लोग ऊपर वाले कैरेक्टर वाले ग्रीन स्क्रीन को कट कर लेंगे ड्रैग करके, और फिर उस वाले क्लिप को लेके आएंगे ग्रीन स्क्रीन क्लिप को जिसमें हमारा कैरेक्टर दौड़ के आगे जंप करता है। उसको ड्रैग करके पहले इस टाइमलाइन में लेके चले आएंगे जब अपने ग्रीन स्क्रीन के बाद वाले टाइमलाइन में पहले की फ्रेम देंगे, और थोड़ी देर बाद में जब जंप करने वाला होता है उस टाइमलाइन में की फ्रेम देकर इसको छोटा कर लेंगे। छोटा कर लेने के बाद इसको थोड़ा क्लिप में आगे जाएंगे और एक और की फ्रेम देंगे छोटा करके। इस तरह से इसको रबड़ के पास रख देना है, और उसी टाइमलाइन में हम लोग कट लगाकर आगे क्लिप को डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देने के बाद उस वाले ग्रीन स्क्रीन क्लिप को लेना है जिसमें हमारा राइट साइड देखकर जंप करता है, उसको फ्रीज कर लेंगे और लेके चले आएंगे उस ग्रीन स्क्रीन के बगल में लेके चले आएंगे, और फिर इसको रिमूव कर देंगे। ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर लेने के बाद जिस तरह से मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ उस तरह से सेम आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इसको ड्रैग करके बगल में कर देंगे। इस तरह से एडजस्ट करना है आप लोगों को। ऊपर वाले जो फ्रीज किया था एंग्री बर्ड वाला उसको कट कर डिलीट कर देंगे और वीडियो क्लिप को बराबर कर देंगे, और फिर इसमें की फ्रेम देंगे हम लोग। और जब रबड़ छूट जाता है उस टाइम में एक की फ्रेम देना है और अपने कैरेक्टर को इस तरह से हवा में उड़ा देना है। फिर हम लोग सभी वीडियो क्लिप में कट लगाकर डिलीट कर देंगे और हमारा वीडियो क्लिप बन के रेडी हो गया है।